हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे शुक्र के बारे में। देखिए, शुक्र के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सबसे शुभ ग्रह शुक्र है। ठीक है, शुक्र के पास वो चीज़ है जो गुरु के पास भी नहीं है। क्या है? मृत संजीवनी। शुक्राचार्य के पास वो संजीवनी विद्या है जो मुर्दे को भी जीवित कर सकती थी। गुरु के पास नहीं है। वो सबसे शुभ ग्रह शुक्र है। आपके मुंह से निकलता है ना, शुक्र है मैं आज ऑफिस नहीं गया, शुक्र है मैं आज गाड़ी लेके नहीं गया, ठीक है ना, शुक्र है मैं बच गया भगवान की दया से। तो आपके मुंह से निकलता है। कभी ऐसे निकला कि बुध है कि मैं बच गया? ऐसा नहीं है ना। शुक्र है मैं बच गया, शुक्र है मैंने ये नहीं किया वरना ये हो जाता। तो शुक्र जो है इस कलयुग में बहुत ही शुभ ग्रह है। और जन्म कुंडली में शुक्र जितने भी आज आपके पास भौतिक सुख आते हैं वो शुक्र की भूमिका है उसमें। शुक्र कैसा भी बैठा हो आपको कुछ ना कुछ देता है जरूर है। शुक्र कालपुरुष कुंडली में द्वितीय राशि का और सातवीं राशि का स्वामी है। ठीक है, यानी कि आपके लक्ष्मी का कारक है, आपकी पत्नी का कारक है। तो पत्नी तो लगभग मैक्सिमम लोगों को मिलती है जीवन में। तो शुक्र आपको कहीं ना कुछ देता ही है। कम दिया ज्यादा दिया, किसी को कम किसी को ज्यादा देता है। अब शुक्र के दो सबसे बड़े मित्र हैं। सबसे अच्छा मित्र है शनि, और साथ में जो शुक्र को बहुत ज्यादा मानता है, जो शुक्र के पीछे पीछे चलता है, बड़ा पैम्पर करने की कोशिश करता है, वो ग्रह है राहु। राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो शुक्राचार्य का शिष्य है, उसके पीछे पीछे चलता है, उसको बड़ा पैम्पर करने की कोशिश करता है। राहु माया है, राहु बंधन है, बांधता है, अपने इल्यूजन क्रिएट करता है, भ्रम क्रिएट करता है। राहु, मैं उससे शादी करूंगा, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, वही सब कुछ है, वो तो ऐसी है, वो तो ऐसी, मालूम भी नहीं है वो कैसी है, लेकिन फिर भी बंधन क्रिएट करता है ना, डिजायर है। राहु, मैंने बहुत बार कहा है गोचर की वीडियो में भी कि राहु शुरुआत है, बिगिनिंग है। राहु जहां बैठेगा उस भाव से संबंधित एक अनफिनिश्ड डिजायर रहेगी। आपका रहेगा कि यार मुझे चौथे भाव में अगर राहु होगा, आप बोले कि यार मुझे माता के पास रहना था, अपने नेटिव प्लेस में रहना था, लेकिन रह नहीं पाएगा, बार बार कोशिश करेगा। तो क्या करेगा? राहु अनफिनिश्ड डिजायर देता है, वो बंधन क्रिएट करता है कि आप बंधे हुए रहें, ताकि आप कॉन्टिन्यूसली सांसारिक उसमें उलझे रहें। तो राहु जब शुक्र के ऊपर प्रभाव डालता है तो मैंने कहा उसको पैम्पर करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसकी जो जितने भी, जैसे शुक्र क्या क्या चीज़ है हमारे अंदर की सेक्सुअल डिजायर को रिप्रेजेंट करता है, पैसे को रिप्रेजेंट करता है, सांसारिक सुखों को, भौतिक सुख जितने भी है शुक्र उसको रिप्रेजेंट करता है। आपका वाहन हो गया, मकान हो गया, ये सारे शुक्र के अंतर्गत आते हैं, डेकोरेशन हो गया। तो जब राहु का शुक्र के ऊपर प्रभाव होता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही ज्यादा भौतिकता आ जाती है। ठीक है, अब राहु और शुक्र का कनेक्शन ऐसा है कि जहां भी आपकी कुंडली में राहु बैठा है, ठीक है, आप उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होंगे जिसका शुक्र उसी भाव में बैठा हो, या उस भाव से पंचम या नवम में बैठा हो, या उस राशि में बैठा हो जिस राशि में आपका राहु है। आप उस महिला की तरफ अट्रैक्ट होंगे। मान लीजिए मेरा राहु मकर का है, तो मैं जो अट्रैक्ट होऊंगा लड़की की तरफ जिसका शुक्र, या मेरा उसके साथ कनेक्शन बनेगा जीवन में जिसका शुक्र मकर में बैठा हो, ठीक है, या वर्गों में बैठा हो, या फिर वृष में बैठा हो, जो उससे त्रिकोण में आते हैं। अब मान लीजिए मेरा राहु लगन में है, तो यह भी देखा जा सकता है कि उसका अगर लगन में राहु है, या पंचम या नवम में राहु है, ये, या लगन में मेरा राहु है, उसका लगन में शुक्र या पंचम या नवम में शुक्र है। आप चीज़ों को समझिएगा, एक ही चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है। तो मेरा उसके साथ अट्रैक्शन होगा, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। मैंने क्या कहा? राहु बांधेगा आपका, राहु उसको, उस शुक्र को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। आप उस स्त्री के साथ बंधन में जुड़ जाएंगे। अब वो बंधन कई बार फिजिकल अट्रैक्शन तक रह जाता है, कई बार वो लव अफेयर होकर शादी तक चला जाता है। अगर खास करके आपकी जन्म कुंडली में शुक्र और राहु की युति है, तो जहां पर वो शुक्र राहु की युति है, आप उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होंगे जहां
जिस भाव में उस लड़की का भी या तो शुक्र होगा या राहु होगा, या उससे त्रिकोण में राहु या शुक्र होगा। या आप उल्टा कर लीजिए कि जिस राशि में मेरा शुक्र बैठा है, मान लीजिए मेरी राशि मकर में शुक्र बैठा है और लगन में बैठा है, तो या मेरी तरफ वो लड़की अट्रैक्ट होगी या मैं उस लड़की की तरफ अट्रैक्ट होगा जिसका राहु मकर का होगा। मेरा शुक्र पहले भाव में है तो या उसका राहु पहले भाव में होगा या पंचम या नवम भाव में होगा। ठीक है, इस तरीके से राशि में भी सेम ऐसे ही टोर्स, क्योंकि राहु और शुक्र मैंने कहा मैड है एक दूसरे के लिए, राहु तो मैड है। तो राहु और शुक्र की युति जीवन में अब किसी स्त्री की कुंडली में होगा तो भौतिक सुखों की कामना बहुत ज्यादा रखेगी। शुक्र हमारे चीक्स, हमारे गाल को रिप्रेजेंट करता है। अगर तो अच्छा हुआ तो गाल पे तिल दे देगा, मोल दे देगा जो बहुत सुंदर लगेगा, कोई निशान दे देगा गाल पे। लेकिन अगर उसके ऊपर मंगल का प्रभाव हो, केतु का प्रभाव हो, तो क्या होगा, दाग पड़ जाएंगे, काले काले दाग पड़ जाएंगे चेहरे पे। आदमी के पास लग्जरी होगी लेकिन उस लग्जरी उसको वो ठीक से इंजॉय नहीं कर पाएगा। अब जब जब शुक्र आपकी जन्म कुंडली में राहु के ऊपर से गोचर करता है या उससे त्रिकोण में गोचर करेगा तो अकस्मात धन की प्राप्ति, आपकी पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, और कहीं आपका अगर सिंगल है या मैरिड भी है तब और आपकी कुंडली में कोई अफेयर का योग है या अट्रैक्शन ज़्यादा होने वाला कोई ऐसा योग है कुंडली में, तो आपको उस दौरान जब शुक्र आपकी कुंडली में राहु के ऊपर से गोचर करता है तो बाहर किसी ऑपोजिट सेक्स की तरफ आपकी रुचि बढ़ती है। भौतिकता, शादी होने में भी उसका बहुत बड़ा रोल है शुक्र जब राहु के ऊपर से गोचर करता है। कुछ खरीदेंगे आप, जैसे कोई लग्जरी आइटम खरीद ली, खर्च बढ़ाता है, एक्सपेंडिचर लग्जरी के ऊपर, फोन खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से अकस्मात धन की प्राप्ति। लेकिन पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी हो सकती है। अब उल्टा कर लीजिए कि जहां आपका शुक्र बैठा है या उस शुक्र से त्रिकोण में राहु जब जाएगा तो अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर वहां मंगल और केतु बैठा ऑलरेडी तो पैसों का नुकसान, पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, यूट्रस से रिलेटेड, फैलोपाइन जो ट्यूब होता है, फैलोपिन ये बोलते होंगे उसको, फैलोपाइन ही बोलते हैं, हाँ, उससे रिलेटेड इशू दे देगा जब राहु शुक्र के ऊपर से गोचर करता है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा शुक्र राहु माया है और राहु बांधता है चीजों को। तो ये आप नोट करिएगा, जिस भी कपल के चार्ट में आपको किसी पुरुष, किसी हस्बैंड वाइफ के चार्ट में अगर ये मिलेगा कि उसका राहु जहां बैठा है, जिस भाव में बैठा है, उस भाव में उस स्त्री का शुक्र बैठा है, ठीक है, या उससे त्रिकोण में बैठा है, जैसे पंचम या नवम में। जैसे मैंने कहा कि मान लो मेरा राहु मकर का है, तो अगर मेरी वाइफ का शुक्र मकर में है या शुक्र वृष में है या कन्या में है, क्योंकि त्रिकोण की राशियां हैं, तो दोनों में एक फिजिकल अट्रैक्शन जरूर रहेगा, ज्यादा रहेगा, लॉन्ग टर्म का फिजिकल अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है ना। तो और कई बार ये भी देखा गया है कि जब शुक्र और राहु के ऊपर से गोचर करता है, राहु शुक्र के ऊपर से गोचर करता है, तो व्यक्ति जो है फिजिकल रिलेशनशिप्स में आता है। और वो किसी के साथ भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, और वो पति के साथ, क्योंकि मैंने कहा राहु बांधता है, माया है राहु। तो राहु और शुक्र की युति अच्छी होती है लग्जरी के लिए, लेकिन पत्नी के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होती। व्यक्ति जैसे जैसे पैसा कमाता जाता है वैसे वैसे उसकी पत्नी को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, खासकर पेट से संबंधित परेशानियां उसको देखने को मिलेगी। राहु और शुक्र की युति होगी, गाड़ी होगा, बंगला होगा, नो डाउट, सब कुछ होगा। आप उसी के साथ मंगल जोड़ दीजिए, आप मंगल शुक्र और राहु, व्यक्ति का घर गाड़ी तो होगा, पैसे का एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन इतना एक्सपेंडिचर हो जाएगा कि कर्ज में डूब जाएगा। और अब मंगल और शुक्र राहु को जोड़ देंगे, मंगल क्या है, इंजरी है, शुक्र क्या है, गाल, राहु क्या है, दाग, कोई किसी तरीके का, तो उसके गालों पे कुछ दाग पड़ सकते हैं किसी तरीके के। ठीक है, तो इसलिए जब हम कोई युति देखेंगे तो सिर्फ हम उसके ऊपर उसके जो ऑपोजिट ग्रह है, राहु का जो ऑपोजिट है, जैसे मंगल, केतु,
सूर्य, चंद्र, उसको भी देखेंगे। अगर तो शुक्र और राहु एक जैसा है, दोनों जैसे शुक्र और राहु के साथ चंद्रमा का प्रभाव नहीं होना चाहिए, मंगल का प्रभाव नहीं होना चाहिए। मंगल का हो तब भी ठीक है। अब जिस लड़की की कुंडली में शुक्र और राहु कहती है, फॉरेन जाने का योग बन जाता है, फॉरेन की चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन, दूसरे कास्ट कल्चर की तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है अगर शुक्र और राहु की हो। ऐसा भी देखा गया है कि उसका अफेयर जो है डिफरेंट कास्ट कल्चर के किसी व्यक्ति के साथ होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप नोट करिए, चार्ट में देखिए, राहु और शुक्र के कनेक्शन को गलत नहीं है वो कनेक्शन, जब तक उसके ऊपर मंगल का प्रभाव नहीं। अगर तो वो शुभ प्रभाव में है, शुक्र राहु की युति है, उसके नेक्स्ट हाउस में शनि है, 12वें भाव में गुरु है, या उसके ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो आदमी बहुत ही पैसे वाला होगा। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अब आप मुझे बताइए कि आप किस सब्जेक्ट पे चाहते हैं वीडियो, क्योंकि मैं कंफ्यूज रहता हूँ किस पे बनाए, किस पे बनाए, किस पे बनाए, और इसीलिए मेरा वीडियो लेट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कंसल्टेशन के लिए आप मेरा डिस्क्रिप्शन में 7017384189 पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेता हूँ अलविदा, धन्यवाद।